कि दुकान वाला मोबाइल डीलर बोलता है कि 2 साल की वारंटी, चलो एग्जाम्पल बच्चों, 2 साल की वारंटी, तो इसमें आपको क्या समझा? 2 साल की वारंटी मतलब एग्जैक्टली क्या समझा आप? 2 साल की किसी ने वारंटी दी है, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? बच्चों पहले कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करो, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करो, रीडिंग हम बाद में कर लेंगे। पहले हम लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, उतना समझने की कोशिश करो। खराब हुआ तो रिपेयर या रिप्लेस करके मिलेगा, सही है। उत्कर्षा का जवाब सही है। दिशा ने क्या लिया? 2 इयर्स तक फोन को कुछ भी हुआ तो वो सेलर फ्री में ठीक करके देगा, ये एकदम सही है। प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा, बराबर है। कंपनी ने अपना प्रॉमिस जो किया है कि हम 2 साल तक आपको सामान रिपेयर करके देंगे, एंड रिपेयर करने के बाद भी नहीं चला तो रिप्लेस करके देंगे। बच्चों इसको हम लोग वारंटी कहते हैं। लेकिन कभी सुना है आपने क्या आप बोलेंगे आई वांट माय प्राइस बैक? 6 महीना यूज किया आपने मोबाइल, एंड फिर आप 6 महीने में कहोगे कि ये मोबाइल वापस लेके मेरा पैसा दे दो, तो ऐसा होता है क्या? हेलो, नो। बच्चों आपको वारंटी दी गई है, गारंटी नहीं। हैव यू हर्ड अबाउट गारंटी? कभी सुना है लोग गारंटी देते हैं? गारंटी सुना है ना? क्या हम लोग आम भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं गारंटी वर्ड का? हम लोग अपनी कॉमन भाषा में कभी गारंटी वर्ड का यूज करते हैं? तो बच्चों करते हैं, लेकिन लीगली गुड्स में गारंटी इज नॉट अलाउड। गारंटी वर्ड निकल गया है, एंड अब गारंटी की वर्ड की जगह किसने ले ली है? पढ़ो बच्चों, किसने ले ली है? क्या टाइप किया मैंने? गारंटी वर्ड की जगह किसने ले ली है? कंडीशन। आपको समझा? एंड यही बच्चों हमारा सेकंड चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। सेकंड चैप्टर में यूनिट नंबर 2 में बच्चों वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। वन इज कंडीशन एंड वन इज वारंटी। एक है कंडीशन तो एक है वारंटी, बरोबर है बच्चों? अब ये क्या है कंडीशंस एंड वारंटी? ये एक्चुअली है क्या? तो बच्चों ये दोनों ही एक प्रकार के स्टिप्यूलेशंस है। स्टिप्यूलेशंस, सेल ऑफ या सॉरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्या ये दो स्टिप्यूलेशंस है बच्चों? स्टिप्यूलेशंस मतलब क्या कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है उस वक्त कुछ बातों पर जोर दिया जाता है, असर्ट किया जाता है, कुछ बातों पर जोर दिया जाता है। जैसे कि बायर सेलर से तरह तरह की इंक्वायरी करता है कि देखो मैं आपसे बाइक खरीद रहा हूँ, ये बाइक हर रास्ते पे चलेगी ना? सेलर बोलेगा हाँ, क्यों नहीं चलेगी, बरोबर है। मैं माउंटेन रोड पे भी लेके जाऊंगा तो जाएगी क्या? हाँ, क्यों नहीं जाएगी। बच्चों अलग अलग बातें होती रहती है बायर एंड सेलर के बीच में गुड्स को लेकर। कुछ असर्शन किए जाते हैं, बायर अपनी तरफ से कुछ अच्छा बताता है गुड्स के बारे में, सेलर एंड बायर अपनी तरफ से कुछ पूछते रहता है। तो ये सेलर एंड बायर के बीच में सेल ऑफ गुड्स को लेकर जो बातें होती है ना, बातें बच्चों, उन्हीं बातों को हम कहते हैं कि स्टिप्यूलेशन। अब इसमें से कुछ स्टिप्यूलेशन कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा बन जाते हैं एंड कुछ स्टिप्यूलेशन कॉन्ट्रैक्ट का कोलैटरल पार्ट बन जाते हैं। कुछ क्या समझा, समझ में आया बच्चों?
बायर एंड सेलर के बीच में गुड्स को लेकर कुछ स्टिपुलेशंस होती हैं, असर्शंस होते हैं। ये बातें बायर एंड सेलर के बीच में जो होती हैं, कुछ बातें कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा बन जाते हैं, कंडीशन हो जाता है वो, कि इसी कंडीशन के बेस पे तो मैं खरीद रहा हूँ सामान, एंड कुछ बातें कोलैटरल पार्ट बन जाती हैं, बराबर है, यानी मेन पार्ट नहीं लेकिन सपोर्टिंग पार्ट, एंड बच्चों यही कोलैटरल पार्ट वारंटी बन जाता है। ओके, तो ध्यान देना, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ मेरे पॉइंट पर, जो मुझे समझाना है बच्चों वो तो मैं पॉइंट पर आ ही जाऊंगा, लेकिन कंडीशन वारंटी को लेकर जो और मैं बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनो। इधर देखो बच्चों, मान लो मिस्टर ए नाम का व्यक्ति है ना बच्चों, ये ऑटोमोबाइल डीलर है। डू यू अंडरस्टैंड ऑटोमोबाइल डीलर? तरह तरह के व्हीकल्स बेचता है, व्हीकल्स पता है ना, व्हीकल्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ये बेचने वाले दुकानदार को हम क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल डीलर। बच्चों एग्जांपल सुन रहे हो क्या सब लोग? हेलो हेलो, सुन रहे हैं ना सब लोग? हाँ। अब बच्चों मान लो कि गिरीश नाम का एक व्यक्ति, कस्टमर, बच्चों कस्टमर गिरीश, ये इस ऑटोमोबाइल डीलर यानी शोरूम में आया या शॉप में आया, क्यों? तो 4 व्हीलर खरीदनी है, ये इंटेंशन से वो देखने आया पहले कौन से मॉडल्स है, क्या है, कैसे है। एंड बच्चों गिरीश कस्टमर ये जो आ गया शॉप में, एंड गिरीश ने कस्टमर ने दुकान वाले को क्या कहा, एक को, कि मुझे ऐसी कार बताइए, शो मी सच कार जिसका इस्तेमाल मैं माउंटेन रोड्स पर भी यूज कर सकूं। अब बच्चों माउंटेन के जो रोड्स होते हैं मालूम है ना, सब ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होते हैं। तो गिरीश ने, कस्टमर ने कार डीलर को अपनी कंडीशन पहले ही रख दी कि शो मी सच टाइप ऑफ कार जो मैं माउंटेन रोड पे भी चला सकूं, बरोबर है। कार को कुछ होना नहीं चाहिए नॉर्मली, ऐसी कार बताइए विच इज सुटेबल फॉर माउंटेनियस रोड ऑल्सो, यानी महाबलेश्वर जाना है, ऊपर चढ़ाई करनी है, फिर नीचे आना है, ऐसे रोड पर भी मेरी कार चल सके अच्छे से, ऐसी ही कार बताना। तो बच्चों आपको लगता नहीं कि इस बायर ने सेलर को अपना कंडीशन पहले ही रख दिया था कि शो मी सच टाइप ऑफ कार जो माउंटेनियस रोड पर भी चले, बराबर। ये आपको लगता नहीं दोनों के बीच का मेन कॉन्ट्रैक्ट यही था, मेन यही था कि रोड पर, माउंटेनियस रोड पर चलनी चाहिए कार। अब बताओ, अगर ऑटोमोबाइल डीलर ने गिरीश को नॉर्मल कार दे दी जो नॉर्मल रोड्स पे चलती है, अब गिरीश ने ये कार माउंटेन रोड्स पर लेके गए, एंड बच्चे 1 घंटे के अंदर नॉर्मल कार बंगार हो गया, सब पार्ट्स इधर उधर उड़ गए। इसका मतलब दुकान वाले ने जो नॉर्मल कार मुझे दी थी, दैट वाज नॉट सुटेबल फॉर माउंटेन रोड्स। तो बच्चों यहाँ पर आप बताओ, दुकान वाले ने मेरे साथ ब्रीच ऑफ कंडीशन किया है कि ब्रीच ऑफ वारंटी है? नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट, कम ऑन टेल मी, इज इट ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय दुकान वाला और ब्रीच ऑफ वारंटी? बच्चों इसको हम ब्रीच ऑफ कंडीशन कहते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि गिरीश ने जिस पर्पस के लिए कार खरीदी थी, ये लाइन पर ध्यान दो, गिरीश ने जिस पर्पस के लिए कार खरीदी थी, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ क्या? हेलो, गिरीश का पर्पस क्या था कार खरीदने का? नेबर्स को दिखाना था, इसके लिए क्या? नहीं रे बाबा,
हमको ये कार माउंटेन पे भी यूज करना है, माउंटेनियस रोड पे भी चला सको ऐसी कार, मजबूत कार दिखाना, ऐसी मजबूत कार बताओ। यानी बच्चों, दुकान वाले ने जो कार दी, क्या वो गिरीश का नीड सेटिस्फाई कर सका क्या? हेलो, तो आपको लगता नहीं गिरीश हैज राइट टू रिजेक्ट द गुड्स? डोंट यू थिंक सो? क्या गिरीश को यहाँ गुड्स रिजेक्ट करने का पावर है क्या, राइट है क्या? अपना पैसा रिकवर करने का राइट है क्या? नॉट ओनली बच्चों पैसा रिकवर करने का राइट है, गिरीश को जो नुकसान हुआ, क्योंकि जब मैं माउंटेनियस रोड पे चलाने लगा बच्चों, तो कार एक साइड चली गई एंड गिरीश दूसरे साइड गिर गया। एक स्पीड ब्रेकर आया, उस पे बच्चों माउंटेनियस वाली कार अच्छे से चलती है, लेकिन ये नॉर्मल कार इतनी उड़ी कि गिरीश 2 किलोमीटर दूर, गिरीश हॉस्पिटलाइज्ड। तो आपको लगता नहीं मैं हॉस्पिटल का भी खर्चा मांगूंगा ऑटोमोबाइल डीलर से? कार का तो पैसा लूंगा ही, जो मेरा नुकसान हुआ बच्चों वो भी पैसा लूंगा कि नहीं मैं? क्योंकि जिस इंटेंशन से मैंने कंडीशन, जिस कंडीशन के साथ कार खरीदी थी, वो कंडीशन मेरा फुलफिल ही नहीं हुआ। एंड जब बच्चों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, तो आई हैव राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, एंड नॉट ओनली राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, आई हैव इवन राइट टू क्लेम डैमेजेस। डोंट यू थिंक सो? आप मेरी जगह होते तो क्या करते? यही करते ना बच्चों। अब दुकान वाले के ऊपर भड़क जाते, अरे यार क्या कार बोला था, तू दे क्या रहा है मेरे को? सही है बच्चों? तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन का एग्जाम्पल था। कंडीशन मतलब क्या बच्चों? बायर एंड सेलर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट का मेन पर्पस जो होता है ना, मेन पर्पस, उस मेन पर्पस को हम कंडीशन कहते हैं। एंड वो मेन पर्पस फुलफिल न होने से buyer has right to reject the goods, and not only right to reject the goods, वो अपना प्राइस वापस पूरा मांग सकता है एंड डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि मेन पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ है। जिस मेन असेंशियल पर्पस के लिए बच्चों हमने, बराबर है, जो पर्पस हमारे लिए एसेंशियल था वही सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बच्चों गुड्स लेने का मतलब क्या है फिर? लेकिन बच्चों इसी में मैं एक और एग्जांपल डालता हूँ, देखो समझ में आता है क्या? बच्चों मैंने जब गिरीश ने, कस्टमर ने कार डीलर को, ऑटोमोबाइल डीलर को जब कहा कि मुझे ऐसी कार बताना जो माउंटेन्स रोड पर अच्छे से चले, मजबूत कार देना एकदम, तो बच्चों ध्यान से सुना, ऑटोमोबाइल डीलर ने मुझे वही कार दी जो बच्चों माउंटेन रोड्स पे चलती है, वही कार दी। बच्चों इसका मतलब मेरा मेन पर्पस सॉल्व हो गया कि नहीं कार का? मैं चाहता था कि मुझे ऐसी कार मिले जो माउंटेन रोड्स पर चले। हेलो, तो बच्चों मेरा मेन पर्पस तो सॉल्व हो गया। लेकिन जब मैं कार का बारे में पूछ रहा था, तो मैंने ऑटोमोबाइल डीलर से क्या बोला कि ये कार 1 किलोमीटर में कितना, सॉरी 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलती है, इसका माइलेज क्या है? माइलेज समझते हो ना बच्चों? इसका माइलेज क्या है? 1 लीटर पेट्रोल में ये कितना किलोमीटर चलेगी? तो मुझे ऑटोमोबाइल डीलर ने क्या कहा? 25 किलोमीटर। 1 लीटर में आप 25 किलोमीटर चला सकते हो। तो बच्चों मैंने कार खरीद ली, मुझे अच्छा लगा कार, उसे माउंटेन पे लेके घुमा फिरा रहा हूँ बच्चों, जोरदार माउंटेन पे घुमा रहा हूँ, मजा आ रहा है बच्चों। कार लेने का मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे। जिस पर्पस के लिए मैंने कार ली थी बच्चों, वो मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। लेकिन मैंने एक बात ध्यान दी, दुकान वाले ने कहा था 1 लीटर में 25 किलोमीटर चलेगा, चलेगा कि नहीं?
मैंने ध्यान दिया तो मैंने देखा ये तो केवल 20 किलोमीटर ही चल रही है। तो इसका मतलब बच्चों 25 किलोमीटर बोला था दुकान वाले ने, 20 किलोमीटर ही चल रही है। मुझे कार नहीं चाहिए, वापस ले लो, मेरा पैसा दे दो। क्या मैं अब ऐसा बोल सकता हूँ? क्या मैं कार रिजेक्ट कर सकता हूँ ऑन दिस ग्राउंड कि 25 किलोमीटर बोला था लेकिन 20 किलोमीटर ही चल रहा है, इसलिए आई वांट टू रिजेक्ट दिस कार, गिव माय प्राइस बैक, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। कैन आई रिजेक्ट द गुड्स? दैट इज माय क्वेश्चन। कैन आई रिजेक्ट द गुड्स हियर? यहाँ गुड्स रिजेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि कार लेने का मेन पर्पस सॉल्व हुआ। चलो, आपने जैसी कार मांगी थी वो कार मिली कि नहीं आपको, माउंटेनियस रोड पर चलने वाली? हेलो, मेन पर्पस सॉल्व हुआ कि नहीं? ऐसा पर्पस विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट। आवाज आ रहा है बच्चों? नहीं? हेलो, आवाज आ रही है? स्क्रीन स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, स्क्रीन नहीं दिख रहा ना, एक मिनट। हाँ बच्चों, एक मिनट। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। हाँ बच्चों, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, मेरा सवाल क्या था, समझ में आ गया था बच्चों? क्या यहाँ पर गुड्स रिजेक्ट हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता बच्चों। इसका मतलब ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं था बच्चों, ये ब्रीच ऑफ क्या था? वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी। एंड बच्चे, जब ब्रीच ऑफ वारंटी होती है ना, तो ब्रीच ऑफ वारंटी में यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। आप गुड्स को रिजेक्ट करके प्राइस क्लेम नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, आपको अगर कुछ नुकसान हुआ है, अगर हुआ है, तो यू कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, बट यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, क्योंकि 25 किलोमीटर की जगह अगर कार 20 किलोमीटर ही चल रही है, तो बच्चों ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं हुआ, ये ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया। गेटिंग दैट? बच्चों, ये 1 लीटर में कितना किलोमीटर चलता है, ये एक प्रकार का कोलेट्रल कोलेट्रल बच्चों कंडीशन है, सॉरी, कोलेट्रल आइडिया है कार को लेकर।
मेन पर्पस क्या था कि माउंटेनियस रोड पे चलना चाहिए, वो फुलफिल हो गया। एंड बच्चों बाकी का जो कितना सीसी इंजन है, कितना लीटर कितना किलोमीटर चलेगा, ये सेकेंडरी पार्ट हो गया। तो सेकेंडरी पार्ट का अगर ब्रीच होता है तो उसे आप ब्रीच ऑफ वारंटी बोलो। एंड मेन पर्पस का अगर ब्रीच होता है, जिस पर्पस के लिए हमने लिया था, अगर वही पर्पस सॉल्व नहीं है, तो बच्चों यू हैव द राइट टू रिजेक्ट द गुड। बच्चों मुझे ये बताओ, वॉशिंग मशीन का काम क्या है? कपड़े धोना। वॉशिंग मशीन का काम है कपड़े धोना। कपड़े धोने के लिए ही हम वॉशिंग मशीन लेते हैं, यही मेन पर्पस है। लेकिन मुझे बताओ, वॉशिंग मशीन लेने के बाद हमने जब कपड़े डाले तो वो कपड़े धोने के बजाय फाड़ फाड़ के बाहर फेंक रहा है, कपड़ों का चिंदी करके फेंक रहा है बाहर। तो बच्चों क्या वॉशिंग मशीन लेने का पर्पस सॉल्व हुआ क्या अपना? बताओ मुझे, क्या वॉशिंग मशीन लेने का पर्पस सॉल्व हुआ क्या? तो आप इसे क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन या ब्रीच ऑफ वारंटी? आप इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन कहेंगे कि ब्रीच ऑफ वारंटी कहेंगे? जिस मेन पर्पस के लिए हमने सामान लिया वो पर्पस ही नहीं सॉल्व हो रहा है, तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन। इज दैट ओके? आप आई थिंक समझ में आ गया ना, वॉशिंग मशीन का भी एग्जांपल लिया तो। लेकिन बच्चों अगर मैं कहूँ कि वॉशिंग मशीन में क्लॉथ आप अच्छे से, कपड़े अच्छे से धो पा रहे हो, आप अच्छे से वॉशिंग कर रहे हो, वॉशिंग पार्ट बहुत अच्छे से हो रहा है, लेकिन बच्चों जो ड्राइंग पार्ट है ना, ड्राइंग, कपड़े का सुखाने वाला जो मशीन है बच्चों, वो मशीन थोड़ी वीक है, थोड़ी वीक है, चलती नहीं है ठीक से, बीच बीच में बंद हो जाती है। कपड़े अच्छे से धुला जा रहे हैं, लेकिन ड्रायर जो है, ड्राइंग करने वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा वीक है, इंजन थोड़ा वीक है। तो बच्चों ये वीक इंजन को स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है रिपेयरिंग से, डोंट यू थिंक सो? पार्ट रिप्लेस करके। लेकिन आप इस बेसिस पे बोल सकते हो क्या, रिजेक्ट रिजेक्ट, कैंसल कैंसल, ऐसा बोल सकते हो क्या कि वॉशिंग मशीन लेके जाओ, है ना, मेरा पैसा वापस दो? दुकान वाला बोलेगा, अरे बाबा कपड़े तो धो रहे हो ना आप, सिर्फ ड्रायर का प्रॉब्लम है ना, ड्राइंग का, तो हम लोग सॉल्व कर देते हैं आपको। तो बच्चों ये दूसरा पार्ट क्या हो गया, ब्रीच ऑफ वारंटी हो गया कि नहीं? 2 साल की वारंटी थी, बराबर नहीं चल रहा है, रिपेयर करके दो। हेलो, कपड़े तो धो रहे हो ना मशीन में, आपका मेन पर्पस तो सॉल्व हो गया। आप सुखा नहीं पा रहे हो ठीक से, या सुख पा रहे हो लेकिन ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो वो दैट कैन बी रिप्लेस्ड पार्ट, दैट पार्ट कैन बी रिप्लेस्ड। तो बच्चों ये इतना सब बड़बड़ करने का मेरा एक ही इंटेंशन था कि आई वांट टू क्लियरली एक्सप्लेन यू व्हाट डू यू मीन बाय वारंटी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन। आपको ये क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए बच्चों। यही रीजन था बच्चों कि मैं आपके सामने इतना सारा एग्जाम्पल से पढ़ा रहा हूँ, बरोबर है? हैव यू अंडरस्टूड द पार्ट नाउ? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? तो बच्चों अभी एक मिनट, हाँ? अरे क्या हो गया, आवाज आ रहा है बच्चों? हेलो, आवाज आ रहा है? स्क्रीन चला गया लगता है वापस।
हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? स्क्रीन दिख रहा है ना बच्चों? आवाज आ रही है बच्चों? ओके बच्चों, 2 मिनट जरा देख लो, समझ लो जरा। तो बच्चों, अगर आपको मैं बताया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन, कंडीशंस का मतलब क्या है, जिसको हम लोग पहले गारंटी बोलते थे। अब बच्चों, एज पर लॉ वी आर नॉट सपोज टू यूज द वर्ड गारंटी, वी हैव टू यूज द वर्ड कंडीशन। तो बच्चों, कंडीशन क्या है, जरा सेंटेंस पे ध्यान दो। अ कंडीशन इज असेंशियल। असेंशियल समझते हो ना, मेन पार्ट, एसेंस जिसको हम कहते हैं। कंडीशन इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस होता है कि नहीं, जिस पर्पस के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, मेन पर्पस, कंडीशन वो एसेंशियल पार्ट है जो मेन पर्पस को पूरा करता है, एंड जिसके न पूरा होने से buyer has right to reject the goods, and not only right to reject the goods, but he has also right to claim damages. तो बच्चों, यहाँ पढ़ाने का क्या मतलब हुआ मेरा, जरा समझ लो जरा। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर essential to the main purpose of contract, condition is an essential to the main purpose of contract. एंड वहीं पे बच्चे, इफ आई आस्क यू व्हाट इज वारंटी, वारंटी क्या है, तो वारंटी का भी मीनिंग देख लो जरा। इट इज नॉट एसेंशियल, बट इट इज कोलैटरल, इट इज ओनली कोलैटरल। कोलैटरल तो समझ लो ना, सपोर्टिंग। ये कॉन्ट्रैक्ट का मेन हिस्सा नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट का सेकेंडरी पार्ट है। इट इज ओनली कोलैटरल, नॉट एसेंशियल, कोलैटरल to the main purpose of contract, to the main purpose of contract। कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन पर्पस है उसका सेकेंडरी पार्ट, बराबर है, कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज एसेंशियल, दिस इज कोलैटरल। अब बच्चों बताओ, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन में बायर को कौन से 2 राइट्स मिलेंगे? कोई टाइप करेगा? अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन सेलर करता है तो बायर को कौन से 2 राइट्स मिलेंगे? आराम से टाइप करके बताओ, कौन से 2 राइट्स मिलेंगे? कौन से 2 राइट्स मिलेंगे? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कौन से 2 राइट्स मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ तो बायर गेट्स राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस। पूजा ने भी एकदम परफेक्ट आंसर लिखा है, युक्ति ने लिखा है, प्रियांशु ने लिखा है, मानव ने सिर्फ रिजेक्ट गुड्स लिखा है, और भी दिशा ने भी करेक्ट लिखा है, बाकी सबने लिखा है। मानव, तुमने सिर्फ क्लेम डैमेजेस, हाँ बाद में क्लेम डैमेजेस भी लिखा है, ठीक है। चलो दिशा, हाँ ठीक है, राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड क्लेम डैमेजेस। एंड बच्चों, नेक्स्ट सवाल, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई तो मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई कोलैटरल एलिमेंट अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ, कोलैटरल मतलब रिलेटेड, अगर सेलर ने कोई वारंटी कर दी तो, ब्रीच ऑफ वारंटी कर दी तो बच्चों, बायर को क्या गुड्स रिजेक्ट करने का राइट मिलेगा क्या? नहीं, ओनली क्लेम डैमेजेस,
आई थिंक दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ में आ रहा है सबको। ब्रीच ऑफ कंडीशन में you have right to reject the goods as well as claim damages, and in breach of warranty you have only right to claim damages। तो बच्चों मैं एक प्रकार से दोनों का डिस्टिंक्शन पढ़ा रहा हूँ। पहले पॉइंट में मैंने मीनिंग बताया दोनों का, दूसरे में बच्चों बायर के राइट्स बताए, दोनों ब्रीच अगर होता है तो, बराबर है। एंड तीसरा बच्चों ये एकदम टेक्निकल लैंग्वेज में आपको समझना है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम मतलब बायर, क्या बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है क्या? मेरा एक सवाल, क्या बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है? क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकते हैं क्या? द आंसर इज बड़ा यस, हाँ। बच्चों मान लो कि मैं बायर हूं एंड आई डोंट वांट टू रिजेक्ट द गुड्स, इनफैक्ट आई कैन डू दैट, बट आई डोंट वांट टू रिजेक्ट द गुड्स। मैं बायर को क्या कहता हूं, चल जा मैं गुड्स रिजेक्ट नहीं करता हूं, बट मेरा डैमेजेस तू मुझे दे दे। इसका मतलब जहां पर बच्चों बायर गुड्स को रिजेक्ट कर सकता था, लेकिन बायर ने गुड्स को रिजेक्ट नहीं किया, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? बायर ने क्या किया, जल्दी बोलो। बायर ने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया कि नहीं? गुड्स को रिजेक्ट ना करके सिर्फ डैमेजेस को क्लेम किया, इसका मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन को हम ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट कर सकते हैं। ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी में हम ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों रिवर्स कर सकते हैं क्या? क्या मैं ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ? क्या एज अ बायर कैन आई ट्रीट माय ब्रीच ऑफ वारंटी एज ब्रीच ऑफ कंडीशन? नो, इन नो वे। बच्चों क्या है, बच्चों एक साइड अलाउड है, दूसरा साइड अलाउड नहीं है। तो बच्चों सीए स्टूडेंट के लिए बहुत सारे डिस्टिंग्विश इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एंड मैं अगर सेल ऑफ गुड्स एक्ट की बात करूंगा तो बच्चों डिस्टिंक्शन बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, ये जो डिस्टिंग्विश आता है ना बच्चों, वेरी फेमस, ये मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। आई थिंक देयर आर ओनली 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन, और एक फेयर आइडिया दिया मैंने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया आज, वेयर वी आर डिस्कसिंग कंडीशंस एंड वारंटीज। एक आइडिया मैंने दे दिया। एंड बच्चों कल हम प्रिंटेड नोट से में इसे पढ़ना चाहेंगे, धीरे धीरे आराम से समझते हुए एक एक लाइन को। आज मैंने मेरे एंगल से पहले एक्सप्लेन किया इसको, बुक के एंगल से नहीं। सुन लिया सब लोगों ने? तो बच्चों यहाँ तक किसी को कोई डाउट पूछना है? कल बच्चों हम और भी एक एडवांस लेवल पढ़ेंगे कि कौन से केस में हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी में ट्रीट कर सकते हैं। चलो आज के लेक्चर का किसी को कोई डाउट? वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 1, नाउ वी आर डिस्कसिंग यूनिट नंबर 2। ओके, यूनिट नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। यस, शैल आई स्टॉप बच्चों? कोई डाउट नहीं?